नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि डीएसएसबी बोर्ड, मतलब जो दिल्ली का बोर्ड है, डीएसएसबी बोर्ड जो सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता एक बॉडी है, ठीक है। तो इसमें एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। आपने पीछे थंबनेल में देखा होगा कि बम्पर शिक्षक भर्ती। तो बम्पर शिक्षक भर्ती अभी हम इसको नहीं कहेंगे कि इसका आधा पार्ट अभी आया, आधा बाकी आने वाला है। तो अभी जो वैकेंसी आई है इसमें जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिन्होंने एमए कर रखा है, ठीक है, या पीजी कर रखा है, बीएड प्लस पीजी कर रखा है, उनके लिए बहुत अच्छा एक गोल्डन चांस है, मौका है। जो एपी की तैयारी कर रहे हैं, जो कहीं पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक शानदार मौका है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी दो बड़ी वैकेंसी है डीएसएसबी की। एक तो है एनटीटी जो नर्सरी टीचर होता है, 1455 उसकी सीट है। इसके अलावा पीजीटी की 297 लगभग 300 पोस्टें इसकी है। तो डिटेल्स हम देख लेते हैं इसका क्या सीन है। बहुत सारे विद्यार्थियों को जो विशेषकर राजस्थान के हैं या अदर स्टेट के हैं, उनको पता नहीं रहता है कि ये पीजीटी, एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी ये क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, योग्यता क्या चाहिए, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या लास्ट डेट होगी, सिलेबस क्या होगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एनटीटी है। अगर एनटीटी का जो है, ये एनटीटी जो होता है ये नर्सरी क्लास, मतलब इसको टीचर असिस्टेंट टीचर कहा जाता है, ठीक है। नर्सरी क्लास को जो पढ़ाता है उसमें एनटीटी का एक कोर्स होता है 2 साल का। वो अगर आपने कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो इसमें आप एलिजिबल होते हैं नर्सरी क्लासेस के लिए। अभी एनटीटी की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है, 1455 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो। इसके अलावा जो पीआरटी होता है ये 1 से 5वीं क्लास तक का टीचर होता है, ठीक है। टीजीटी जो होती है 6 to 10 क्लास का टीचर होता है। तो ये दोनों वैकेंसी जो बड़ी वैकेंसी मानी जाती है डीएसएसबी बोर्ड की, ये अभी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन ये नेक्स्ट 15 डेज में 15 दिन में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जल्द ही ये बड़ी वैकेंसी आने वाली है। अभी केवल एनटीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है। पीजीटी जो टीचर होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, 11-12 को पढ़ाते हैं, ठीक है। स्कूल लेक्चरर बोल सकते हैं आप, फर्स्ट ग्रेड टीचर बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो वैकेंसी आई है ये 297 पद आए हैं इसमें, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की सब्जेक्ट वाइज सीटें देखेंगे तो वो आपको एक बार कम लगेगी, लेकिन कई बार ये होता है कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में यहाँ पर सीटें भी नहीं भरी जाती है, मतलब ये हालात है। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। मुझे लगता है कि राजस्थान के जो विद्यार्थी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एमए और बीएड कर रखा है, उनको 100% फॉर्म भर के एग्जाम देना चाहिए, फुल तैयारी के साथ एग्जाम देना चाहिए। बहुत शानदार मौका है। बहुत सारे मेरे काफ़ी दोस्त लगे हुए हैं, ठीक है। जो हम जब दिल्ली थे तो वो तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की। यूपीएससी में हुआ नहीं, साथ में डिग्रियां चल रही थी, और फिर जो है डीएसएसबी बोर्ड में टीचर लग गई है। तो ऐसे काफ़ी दोस्त हैं जो लगे हुए हैं। बहुत शानदार सैलरी है, अच्छी सैलरी है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट की अच्छी सैलरी है, अच्छी स्कूलें होती है, अच्छी सुविधाएं आपको मिलेगी। तो जरूर इसका फॉर्म भरना चाहिए। तो टीचिंग पोस्ट में ये सारी सीटें हैं जो अभी ये पीआरटी और टीजीटी की आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा एलडीसी की आई है, जूनियर असिस्टेंट की आई है, स्टेनोग्राफर सेकंड और इसमें अलग अलग आई है, और सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में आई है। तो ये तो अपने काम की ज़्यादा नहीं है। अभी जो मैं मूल रूप से बात करूंगा वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के ऊपर बात करूंगा कि पीजीटी में क्या संभावना है यहाँ पर। तो पीजीटी में अगर हम देखते हैं डीएसएसबी बोर्ड में 297 पोस्ट है टोटल। इसकी फॉर्म भरने की जो अप्लाई करने की डेट है वो 9 जनवरी से फॉर्म ओपन हो जाएंगे। 7 फरवरी को जो है फॉर्म आपको अंतिम डेट होगी, मतलब 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी, लगभग 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। तो मेरा मानना है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, स्टार्टिंग में ही आप फॉर्म भर देना, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन स्टूडेंट का आ रहा था कि क्या सर हमें सीटेट करना अनिवार्य है क्या, या सीटेट होना चाहिए। तो सीटेट आपके लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अगर सीटेट आपने नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल एलिजिबिलिटी क्या है, बीएड और आपका पीजी जो ज्योग्राफी के हैं तो उनमें एमए इन ज्योग्राफी होना चाहिए, या हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है और साथ में बीएड है, तो उस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर 30 साल का आपका 30 एज है, कहीं कहीं जो है 36 का भी है, तो वो उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम मिनिमम मान के चल रहे हैं जो है वो 30 है, राइट। तो ये क्राइटेरिया रहेगा। अब सब्जेक्ट हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि भाई साहब पेपर कैसे होता है। आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि दिल्ली है तो पेपर कैसा होगा। 2 पार्ट में पेपर होता है, ठीक है, 2 पार्ट में पेपर होता है, उसको हम देख लेते हैं।
पीजीटी सिलेबस जो है उसमें 2 पार्ट में होता है, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो होता है वो कॉमन पेपर होता है, सबके लिए होता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, उन सब के लिए ये कॉमन पेपर होता है। तो पार्ट ए में यहाँ पर हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग 4 पार्ट बड़े हो गए, 20-20 क्वेश्चन। 5वां पार्ट हो गया यहाँ पर जीके का, इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के, राइट। तो 100 क्वेश्चन आएंगे ये पार्ट ए में। बहुत ज़्यादा आसान है, हार्ड नहीं है। आपको लग रहा होगा अरे यार मैथमेटिक्स आ गई, इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई, इतनी सारी चीज़ें कब पढ़ेंगे, कुछ नहीं है। केवल 1 महीने में ये चीज़ें सारी तैयार की जा सकती है। बेसिक आपका बना हुआ है तो आराम से इसको एक बार रिवाइज करके चले जाना, बहुत आसान चीज़ें आती है। दूसरा जो है पार्ट बी, ये आपका सब्जेक्ट डोमेन है। मान लो आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी कर रखा है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, पीजी कर रखा है, उसमें ये क्वेश्चन वो जो सब्जेक्ट होगा आपका मूल होगा, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, इतिहास हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो सब्जेक्ट डोमेन में यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होगा और 200 प्लस 100 क्वेश्चन, टोटल 400 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन ये होंगे, सॉरी 300 क्वेश्चन, 200 ये होंगे और 100 ये होंगे, टोटल 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये पूरा सिस्टम रहेगा पीजीटी का। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो वो विद्यार्थी हैं कि सर फॉर्म कैसे भरना है, तो सीधा सा है, आप डालना dssbnic.in, ठीक है। आपकी मैं साइट बता देता हूँ, गूगल पे जाके applyonline.nic.in पे जाके सीधा सा आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको फॉर्म भरना है। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा मामला है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो है बहुत सारे हिंदी जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें सब में वैकेंसी आई है, लेकिन सीटें कम आई है, इसलिए डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आ रखा है या अखबार में सरकार ने दिया है, वो अपनी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज कितनी पोस्ट किस में आई है। सबसे खास विशेषता है कि जो पीजीटी की जो वैकेंसी आती है या डीएसएसबी बोर्ड की वैकेंसी आती है, उसमें मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी निकाली जाती है, ठीक है। मेल की सीटें दिखाई जाती है अलग, फीमेल की अलग दिखाई जाती है। तो ये भी एक फायदा आपको पता रहेगा कि आपके लिए कौन सी सीटें हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, सीट देख के कभी घबराना मत। ये मत सोचना कि यार सीट कम है, मैं फॉर्म ही नहीं भरूं, ठीक है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप पहले से ही मैदान छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप मत करिएगा। और इसका जो डिटेल सब्जेक्ट वाइज सीट है वो खुद आप देख लेना, अपनी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल पे अभी जाना, अभी आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाएगा, शानदार। क्योंकि इतनी सारे सब्जेक्ट है, उसका यहाँ पर मैं दिखा नहीं सकता, ब्लर वो छोटा हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ। फॉर्म कैसे भरना है ये बता दिया मैंने। 9 जनवरी को फॉर्म खुलेंगे, 7 फरवरी लास्ट डेट है, ओके। और हो सकता है कि इन बिटवीन अगले 10 दिनों में, ठीक है, अपने को 10-15 दिनों में कौन सी टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी भी मिल जाए। अब बात बची है वो विद्यार्थी जो भूगोल के हैं, ज्योग्राफी के हैं, कि सर ज्योग्राफी में आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए। तो ज्योग्राफी का जो पेपर सेकंड है, पार्ट बी है, सेक्शन बी है, जिसमें डोमेन सब्जेक्ट है, उसका मैं आपके लिए कोर्स लेकर आऊँगा, ठीक है। पीजीटी ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है, उसके ऊपर पाठ्यक्रम पर हम पूरी परिचर्चा करेंगे डिटेल से कि कैसे आप तैयार कर सकते हैं, क्या सोर्स हो सकता है, किस सोर्स से आपको तैयार करना है। साथ में इसका जो रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा आपको, कुछ लाइव क्लासेस मिलेगी, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, प्लस आपको कोर्स के साथ टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। प्लस कोर्स के साथ आपको टेस्ट भी मिलेगा, प्लस जो डीएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यूज हैं वो भी आपको इसमें सारे मिलेंगे। तो ये इस प्रकार का प्लान भी हम कर रहे हैं। ये जल्द ही इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सिलेबस भी आ जाएगा, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं शानदार आपके लिए वीडियो बना दूंगा। जल्द ही आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर जाना है, वहाँ पर ये पीजीटी टीजीटी जो पीजीटी का जो अपना सेक्शन है उसमें जाएंगे तो ये आपको कोर्स भी शो हो जाएगा। बहुत नाम मात्र फीस पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शानदार अच्छी एक एडवांस लेवल की ज्योग्राफी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, आप सभी का आभार, थैंक यू, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सिलेबस आएगा तो पूरे सिलेबस के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।